करके हल करते हैं। देखिए प्रश्न एक का एक है 64 का ये घातांक है 1/2, है ना। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यह जो 64 है यह देखिए यह 8 का वर्ग होगा, है ना। 8 8 64, यानी यह 64 जो है वह 8 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा। अच्छा, इसके पावर है 1/2, तब हम क्या करेंगे, इसका पावर 1/2 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, किसी भी संख्या का पावर होता है फिर उसके ऊपर भी एक पावर होता है, तो इसका एक नियम है ना। किसी संख्या के पावर इसके ऊपर भी एक पावर, यह क्या हो जाएगा, उस संख्या में दोनों पावर से गुना हो जाता है। ठीक है, हम वैसे ही कर देंगे। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 2 गुने 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया हमारा, 1 बच गया, यानी हमारा 8 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 1 का 2, 32 का पावर 1/5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 32 का पावर निकालेंगे, यह कितने पावर का है ना। तो हम क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने आपको आता है अच्छे से, छोटा संख्या से करते हैं। 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 8 मरतबे लग जाएगा, फिर 2 से 4 मरतबे, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। देखिए 1 2 3 4 5, 2 जो है कितना बार आया, 5 बार गुना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यह 32 जो है वह 2 का पावर 5 है ना। 2 जो है 5 बार क्या हुआ, गुना हुआ है, 32 का गुणनखंड किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 5 होगा 32। अच्छा, फिर इसका पावर यह कितना है, 1/5 है। ठीक, फिर पिछला प्रश्न जो हम सूत्र लगाए थे, ए का पावर एम गुने एन, ए का पावर एम का पावर फिर एन है, तो वह क्या हो जाता है, दोनों पावर गुना हो जाता है। यहाँ भी दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 का पावर 5 गुने 1/5 हो जाएगा। यह 1/5 से 5 कट जाएगा, क्या बच गया आपका, 2, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 1 का 3, इसमें 125 का पावर 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इस 125 को देखेंगे कि इसका गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 125 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। देखिए 5 3 बार गुना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यह 125 जो है वह 5 का घन है ना। 5 का पावर 3 है। ठीक, 5 का पावर 3, क्यों, क्योंकि 5 3 बार गुना होकर कितना आया है, 125 आया है। ठीक, तो 125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका पावर हो जाएगा यह 1/3। ठीक, तो वही पिछला प्रश्न में जो सूत्र लगाए हैं वही सूत्र इसमें भी लगा देंगे। 5 का पावर 3 गुने 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, है ना। क्या बच गया आपका आंसर, 5 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 2 नंबर, ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों का क्या करना है, आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए एक एक करके इसको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है 2 का 1, 9 का पावर 3/2। ठीक है, तो हम 9 इसको हम कैसे देखिए हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 9 को हम ये गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यह कितना से कटेगा, सबसे छोटी संख्या से 3 से, 3 तिहाई 9। देखिए यह 3 का वर्ग है 9। ठीक, यानी हम क्या लिख देंगे, 3 का वर्ग। इस 9 को हम क्या लिख दिए, 3 का वर्ग। अच्छा, इसका पावर कितना है, 3/2 है। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग का पावर 3/2, यानी 3 का कुछ पावर है उसका भी पावर है। इसका मतलब क्या हुआ, यह दोनों पावर गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 का वर्ग, ये 3 का पावर 2 गुने 3/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, आपका क्या बच गया, यहाँ 3 बच गया, यानी 3 का पावर 3 बच गया। ठीक है, 3 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, आंसर हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है 2 का 2, 32 का पावर 2/5। हम क्या करेंगे, वैसे ही 32 को हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। 32 को 2 से छोटा संख्या से लगाइए, 16 दूना 32, फिर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। यहाँ देखिए 2 कितना बार गुना हुआ, 1 2 3 4 5, यानी यह 2 का पावर 5 है। ठीक है, अच्छा यह 32 जो है 2 का पावर 5 है, और इसका भी पावर है 2/5। ठीक है, इसका पावर कितना है, 2/5। अब देखिए 2 का पावर कुछ है और इसका भी पावर कुछ है, तो यह दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 2 का पावर 5 गुने 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, 5 से 5 कट गया। ठीक, नीचे 5 है, यहाँ ऊपर 5 है, तो 5 से 5 कट गया, आपका क्या बच गया, 2 का पावर 2 बराबर 2 दूना 4।
4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2 का 3, 16 का पावर 3/4। हम इसको भी वैसे ही हल करते चले जाएंगे, एकदम हल्का प्रश्न सब है ना। 16 का हम गुणनखंड कर देंगे, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। यहाँ देखिए 16 जो है वह 2 का क्या है, 2 1 2 3 4, 2 को का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 है ना। 2 का पावर 4 है या 16। अच्छा इसका भी पावर 3/4 है, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर होता है तो वह दोनों पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी 2 का पावर 4 गुने 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, क्या बच गया आपका 2 का पावर 3 बच गया है ना। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार गुना होगा 2, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न है 2 का 4, 125 का पावर -1/3। हम इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। 125 का हम गुणनखंड कर देंगे, यह 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से 5 5 25, यह देखिए 5 3 बार गुना हो जाएगा। तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 125, ठीक है। 5 का पावर 3 का मतलब हो गया क्या 125 हो गया। अच्छा इसका भी पावर -1/3 है, -1/3 हो गया, ठीक। अब देखिए इसका पावर कुछ है, 5 का पावर कुछ है, और फिर इसका भी पावर कुछ है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों गुना हो जाएगा। 5 का पावर 3 गुने -1/3, ठीक है। यहाँ देखिए 3 और यहाँ 1/3 है, यह 3 और 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 का पावर -1, ठीक। अब आपको सूत्र लिखे होंगे, a का पावर -m बराबर क्या होता है 1/a का पावर m, ठीक। तो उसी तरह 5 का पावर -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, यह हो गया 1/5 का पावर 1, ठीक। अब किसी भी संख्या का पावर 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, वही संख्या का वही संख्या रह जाता है, अर्थात मतलब यह आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, सरल कीजिए, है ना। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 प्रश्न है। इस चारों प्रश्नों को क्या करना है, आपको सरल करके छोटा करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए 3 का पहला प्रश्न है आपका, 2 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर 1/5। यह दशमलव, यहाँ दशमलव नहीं है, यह गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो आप सूत्र में अब सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर हो, मतलब a का पावर हो, और फिर उसी संख्या का फिर अगला पावर हो, है ना, और दोनों गुना में हो, तो वह क्या हो जाता है, उस संख्या का पावर जुड़ जाता है। यह दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अगर यह इसका आधार सेम रहेगा तब। तो यहाँ देखिए ये दोनों आधार सेम है, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यह क्या हो जाएगा 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का पावर, इस दोनों को हम बटा पर वाला जोड़ आपको आता ही होगा बनाने, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15, 3 5 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर 5 3 15, 3 1 3, 10 और 3 हो जाएगा 13, ठीक है। जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 13/15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, एकदम आसान है। अगला प्रश्न है 3 का 2, 1/3 का पावर 3 है, ठीक है, और फिर इस पूरे संख्या का क्या है, फिर पावर है 7। तो आपको एक सूत्र पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के बटा में जब पावर होता है, ठीक है, मतलब 1/a का पावर m का मतलब क्या होता है a का पावर -m, ठीक है। हम इसी सूत्र को क्या करेंगे, यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो 1/, किसी संख्या का पावर m, किसी संख्या का पावर कुछ है, तो इसका सूत्र इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 3 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। यह संख्या इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा 3 का पावर -3 हो जाएगा। अच्छा इसका पावर कितना है 7 है, ठीक है। अब देखिए किसी संख्या का पावर है कुछ, और फिर इस पूरे संख्या का भी कुछ पावर है, तो अब क्या होगा, यह दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी 3 का पावर -3 गुने 7 हो जाएगा, बराबर 3 का पावर, यहाँ देखिए माइनस और प्लस दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर -21, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 3 का 3, 11 का पावर 1/2 है बटा 11 का पावर 1/4, ठीक है। तो आपको सूत्र पता है कि संख्या का पावर a का पावर m बटा a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m घटाओ n हो जाता है, ठीक है। बटा वाला जो संख्या का पावर है उसका वह क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस सूत्र पर बैठाने पर हमारा यह संख्या क्या हो जाएगा
11 का पावर 1/2 घटाओ 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 का पावर 1/2 में से जब 1/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा नीचे, और 2 दूना 4, 2 एकाई 2, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी 11 का पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 का 4, 7 का पावर 1/2, यहाँ गुना है 8 का पावर 1/2। अब आपको सूत्र पता है कि मतलब a का पावर m गुने b का पावर m। ठीक है, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो क्या होता है, दोनों आधार का गुना हो जाता है और पावर को हम क्या करते हैं, दोनों पर एक जगह बैठा देते हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम 7 और 8 को गुना कर देंगे, यानी 7 गुने 8, और पावर जो है 1/2, इस दोनों को हम क्या करेंगे, एक जगह आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 का पावर 1/2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों यह था प्रश्न।